एवरीवन, खमागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ के अकेडमी की ओर से। तो पहले बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट, जिसका नाम है अराइन इंटरमीडिएट, या फिर हम कह सकते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो चलें स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्या है बच्चों, अराइन इंटरमीडिएट या फिर बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या है। इंटरमीडिएट का नाम आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, रिएक्टिव, और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। सही है। जैसे कि सपोज हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक एरोमेटिक सिस्टम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इससे कनेक्टेड है यहाँ से आयोडीन, और यहाँ पे भी आयोडीन ने क्या कर रखा है, कार्बन से बॉन्ड बना रखा है। अगर हमने यहाँ पे क्या की, फोटोकेमिकल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई, तो क्या होगा, अगर हम किसी सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं, दैट मीन्स क्या होने वाला है, होमोलिटिक फ्यूजन होने वाला है। इस बॉन्ड का क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और इस वाले बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, हमने कवर कर लिया है होमोलिटिक फ्यूजन्स क्या होते हैं और हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स क्या होते हैं। राइट, देखिए क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा हमारे पास बनने वाला है। क्योंकि इस बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, दैट मींस इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आया, और इस बॉन्ड के फ्यूजन से भी हमारे पास क्या हुआ, इस वाले कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसे हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। राइट, ये हमारी क्या, एक डायरेडिकल स्पीसीज होती है। क्या होती है, एक डायरेडिकल स्पीसीज होती है। डायरेडिकल एरोमेटिक स्पीसीज इसको बोल सकते हैं। राइट, अभी देखिए ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की ओवरलैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में है। एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग करेंगे, और क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ऑर्बिटल्स आपस में एक पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ इस प्रकार से, जिस वजह से क्या होगी, हमारी एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजाइन इंटरमीडिएट। याद रहेगा कि बेंजाइन इंटरमीडिएट हमारा किस प्रकार का दिखाई देता है, अरे हाँ या ना। चलिए, एरोमेटिक है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अराइन इंटरमीडिएट। अगर आपको कुछ ऐसा गिवन हो, जस्ट सपोज कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार का, तो ये भी क्या हमारा एक अराइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं है, अराइन इंटरमीडिएट है। क्योंकि क्या, एक एरोमेटिक सिस्टम में क्या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, क्या ये अराइन इंटरमीडिएट है। राइट, समझ में आ गया। चलिए, तो ये है हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट। अभी इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे, फिर उसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, किस प्रकार के रिएक्शंस ये शो करते हैं, हमारे बेंजाइन इंटरमीडिएट्स कवर करेंगे। पहले इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए यहीं से जो हम इसकी डेफिनेशन को डिराइव करेंगे, कैसे, देखिए लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अराइन is an intermediate which generated by the aran is an intermediate which generated by the removal of two substituent and after then and आगे लिखेंगे, and after then both two electrons distribute between two orbitals। कुछ समझ में आया, नहीं आया। देखिए क्या कर रहा है, अराइन इज एन
रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच जनरेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट, या फिर आप लिख सकते हैं टू एडजेसेंट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एडजेसेंट सब्स्टिट्यूएंट, रिमूवल ऑफ टू एडजेसेंट सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इनका क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, और क्या निकला है, -I2, क्या निकला है, -I2, जो कि क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। एडजेसेंट एटम्स है जो कि क्या हुआ है, इनका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, जिससे क्या हुआ, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेस पे आप लिख सकते हैं शेयरिंग, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिससे एक स्पीसीज बन रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक का। तो डेफिनेशन को आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर डेफिनेशन लिखना चाहें अपने अपने नोटबुक में आप कवर करना चाहें तो कवर कीजिए फटाफट से। चलिए रफ करें। देखिए जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है बच्चों, कुछ इस प्रकार से देखिए। अच्छा एक और चीज ये है कि हमारा ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है, ये वाला जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है, ये वाला, जिससे क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार का बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो बेंजाइन इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे, ऑर्थो बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो क्या पैरा और मेटा भी होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रिमूवल होने से बने हैं, ये क्या हो, कुछ इस प्रकार से हो, तो ये वाली पोजीशन हमारी क्या, मेटा पोजीशन हो गई, राइट। तो इस प्रकार से अगर हो तो क्या होगा, मेटा बेंजाइन। और अगर इस प्रकार से हो बच्चों तो क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले कार्बन पे, तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा पैरा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। तो ये तो छोटी सी चीज थी। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास क्या बनता है, ऑर्थो बेंजाइन इंटरमीडिएट ही बनता है, ये बहुत कम बनते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या बनता है हमारे पास, ऑर्थो बेंजाइन इंटरमीडिएट ही बनता है, और हम इसी के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आगे। चलिए देखिए अभी चलते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी। देखिए हमारा बेंजाइन रेडिकल कैसा दिखता है बच्चों, नॉट रेडिकल इंटरमीडिएट, राइट। क्या हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट कुछ ऐसा, सही है। ये सिस्टम हमारा क्या है, एरोमेटिक। क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। क्यों, पहले तो ये देखिए कि हमारा ये सिस्टम है, इसमें हर एक कार्बन क्या है, हर एक कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, और इवन ये भी sp2 ही कार्बन है, और ये कार्बन भी sp2 ही है। अब किसी के माइंड में आ रहा है कि सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp होना चाहिए था, पर sp2 कार्बन है, बिल्कुल है। ट्रिपल बॉन्ड तो है, sp नहीं है, रीजन हम पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद में, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और रिएक्टिविटी जब पढ़ेंगे कि अनस्टेबल क्यों होता है उसका रीजन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये क्या बता है, हमारा एबनॉर्मल पाई बॉन्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव पाई बॉन्ड होता है। ओके, अब रिएक्टिव क्यों है इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है ये, sp नहीं होता है, sp2 कार्बन ही होते हैं। हर एक कार्बन हमारा यहाँ पर बेंजीन इंटरमीडिएट में sp2 कार्बन होता है। क्लियर है यहाँ तक का अच्छे से। चलिए sp2 कार्बन है, दैट मींस क्या होगा, सिस्टम हमारा
प्लेनर सिस्टम होगा। और क्योंकि यहाँ पर कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या हुआ, 3 पाई बॉन्ड क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। 3 इज ए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 3 पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है, तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। दैट मीन्स हमारा ये सिस्टम भी क्या है बच्चों, एरोमेटिक। ओके, ये वाला सिस्टम हमारा क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। दैट मीन्स ये वाला जो रेडिकल है, सॉरी नॉट रेडिकल, इंटरमीडिएट, वो हमारा क्या, एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट होता है। क्या है ये हमारा, एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट। क्लियर है यहाँ तक का अच्छे से? तो चले भी, ये थोड़ा सा जनरल डाटा नोट करें पहले, उसके बाद चलते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातों पे। सॉरी, चले देखिए हमारे पास क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा बेंजाइन इंटरमीडिएट है। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, अनस्टेबल है। क्यों, अभी पढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, इसको क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे है पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी और ये भी पी ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग है। इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग है। और इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, पाई बॉन्डिंग। ये हमने क्या किया, बेंजीन का क्या बनाया, एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पर भी इस वाले ऑर्बिटल में और इस वाले ऑर्बिटल में क्या हुई है, पार्शियल ओवरलैपिंग हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हम इस पाई बॉन्ड को, इस पी ऑर्बिटल को कुछ ऐसे शो कर सकते हैं, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल क्या है, इस पी ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये पी ऑर्बिटल भी क्या होगा, इस प्रकार होगा, जो कि क्या होगा, इस पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के प्लेनर है। ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल भी क्या एक प्लेन में है। ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। पर ये क्या है, इन सभी ऑर्बिटल्स के, ये दोनों ऑर्बिटल्स इन सभी ऑर्बिटल्स के क्या है, प्लेन में न होकर के कहाँ पे है, इन पी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर है। कौन सा ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया, यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिए अभी हुआ क्या है, ये अनस्टेबल क्यों है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, सॉरी पहले हम देखेंगे, चलिए अनस्टेबल क्यों है वही देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड क्या मांगता है, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ऐसा है, यहाँ का एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ कितना एंगल है, क्योंकि सारे कार्बन के यहाँ sp2 कार्बन है, एंगल कितना मिल रहा है, यहाँ पर भी 120 डिग्री का है, यहाँ पर भी क्या है 120 डिग्री का एंगल है। और 120 डिग्री का एंगल है, इसीलिए यहाँ वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp2 कार्बन है। समझ में आ रहा? तो यहाँ सभी जगह क्या मिल रहा है, इसको 120 डिग्री का एंगल मिल रहा है। चाहिए कितना, 180 डिग्री का एंगल, जो कि इसको मिल नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? इसी वजह से क्या है, तो 120 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल, कितना एंगल का डिफरेंस आया, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का जो एंगल है उसका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सिस्टम में क्या होगा, हमारे स्ट्रेन होगा, भरपूर मात्रा में क्या होगा, स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी, और सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सिस्टम
अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये सिस्टम नहीं चाहेगा कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाए, क्योंकि सिस्टम क्या एरोमेटिक है और नहीं चाहता है कि इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो। तो क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करवाने क्या करेगा, अच्छा समझेगा कि ये पाई बॉन्ड जो कि बना है ये क्या कर जाए, वापस से ब्रेक कर जाए। इसी वजह से क्या होगा, हमारा जो पाई बॉन्ड है हाईली अनस्टेबल पाई बॉन्ड होता है। हल्की सी एनर्जी देने पे क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि रिंग में इस पाई बॉन्ड के बनने की वजह से क्या हो रही है, स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, जिससे एनर्जी इंक्रीज कर रही है हमारे सिस्टम की और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। दैट्स वाई कि हमारा जो इंटरमीडिएट है कौन सा, बेंजाइन, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाईली स्ट्रेन सिस्टम है, क्योंकि इसको 180 डिग्री का एंगल चाहिए, मिल पा रहा है कितना, 120 डिग्री का एंगल ही मिल पा रहा है। क्लियर है यहाँ तक का, नोट कर लीजिए फटाफट से। अपने ही तरीके से क्या करेंगे आप, इसका अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट। चले फिर देखिए, अब एक चीज कि ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डीलोकलाइजेशन में क्यों नहीं जाते। हमने क्या कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। ये पाई बॉन्ड क्या डीलोकलाइजेशन में जा सकते हैं। इस पाई बॉन्ड को रफ कर दे इसको। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर पाई बॉन्ड, ठीक है। और इनर साइड की ओर जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे, इनर पाई बॉन्ड, ठीक है। जो इनर पाई बॉन्ड्स होते हैं ये डीलोकलाइजेशन में जाते हैं, पर जो आउटर पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जाता। ऐसा क्यों, देखिए यहां पर देखिए, ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या ये आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मींस ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इस पी ऑर्बिटल से इस पी ऑर्बिटल में जा सकता है। दैट मींस क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या कर सकते हैं, जो पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो पैरेलल कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला क्या है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पी ऑर्बिटल क्या है, इस ऑर्बिटल के, ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पी ऑर्बिटल के साथ भी परपेंडिकुलर है, और ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ भी परपेंडिकुलर है, और इस पी ऑर्बिटल के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ये इस पी ऑर्बिटल के साथ और इस पी ऑर्बिटल के साथ कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इन ऑर्बिटल के साथ नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक का। तो इसी वजह से है कि जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जाते हैं, सिर्फ यही जो पाई बॉन्ड्स हैं क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन में जा पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो एक बार फिर से आप क्या करें, इसको रिवाइज करें, आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक आप क्या करें, नोट करें। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स की। हमारे बेंजाइन की जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी होती है। यहां तक हो गया, करें फिर अब। चलिए देखिए, हमारा जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है। देखिए हमारा जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है बच्चों, क्या है, कुछ ऐसा, राइट। इसको हम ऐसे बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में सहूलियत हो, आसानी हो। ये है हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट, राइट। अभी देखिए, क्योंकि हाईली स्ट्रेन सिस्टम है तो होना है इस बॉन्ड का ब्रेक तय। ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या, हाईली अनस्टेबल सिस्टम है, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है।
तो क्या होगा, हो सकता है इस बॉन्ड का क्या हो, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए, क्योंकि बॉन्ड यही ब्रेक करेगा, अंदर वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि अंदर वाले क्या जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो वो ब्रेक नहीं करेंगे, सिर्फ यही बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, राइट। हो सकता है इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा। और आई थिंक इस चीज को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ ऐसा बना यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज से, क्या बना है हमारा, इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या है ये हमारा डाया रेडिकल, तो क्या है बच्चों ये डाया रेडिकल, क्या हमारी स्पीसीज डाया रेडिकल। तो हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट डाया रेडिकल के फॉर्म में जा सकता है। तो ये हमारी क्या इसकी पहली अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, किसकी, हमारे बेंजाइन इंटरमीडिएट की। सेकंड क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। और वो कैसे, देखिए सपोज हमने क्या किया, इसी इंटरमीडिएट को, हमारा जो बेंजीन इंटरमीडिएट है, इसको हमने कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश की है। अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी समझा नहीं है, ठीक है ना बच्चों। और वो ऐसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स डिनोट किए, इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग है, और इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हमने वापस से क्या किया, कुछ इस प्रकार से शो किया है, हमारा जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है उसको इससे शो किया। यहाँ हमने क्या करवाया था, हेट्रोलिटिक फ्यूजन होमोलिटिक फ्यूजन करवाया था, इससे क्या बना, डाया रेडिकल्स बना। अब हम क्या करवा रहे हैं, इसका होमोलिटिक फ्यूजन करवा रहे हैं। देखिए पहले तो ये वाली स्ट्रक्चर बनाए आप, पहले ये बनाए, उसके नीचे एरो लगा करके कुछ ऐसा बनाएंगे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक ऑर्बिटल यहाँ पे, जो कि क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे इन वाले ऑर्बिटल्स के, जैसा कि हमने पहले वाले स्ट्रक्चर में भी देखा था। इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड होगा, और इनके बीच में क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड होगा। तो ये क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसको हमने ऐसे शो किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। चलिए अभी देखिए क्या है, जस्ट सपोज कि हमने इस पाई बॉन्ड को इस और क्या करवाया, डीलोकलाइज करवाया, हेट्रोलिटिक फ्यूजन करवा रहे हैं, क्या बनेगा, कुछ ऐसा, यहां पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। दैट मींस हमने ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको क्या किया, इस वाले कार्बन पे क्या करवाया है, डीलोकलाइज, इस वाले कार्बन पे क्या करवा दिया, डीलोकलाइज करवा दिया। दैट मींस क्या हुआ, यहाँ पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल कहाँ बना, इस वाले कार्बन के पास, जहां हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज शो किया, करेक्ट है। और एक ऑर्बिटल ये जिसमें क्या आया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस प्रकार से शो कर दिया, और ये क्या हमारा नेगेटिव चार्ज, राइट है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझना है कि हमारी रिंग में क्या होगा, कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, क्योंकि पोलरिटी क्या हो गई, जनरेट हुई है, पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा कार्बन हुआ है, ये वाला कार्बन। इसका मतलब क्या होगा, अब इन पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इन पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा इस वाले कार्बन पे। क्या करेंगे हम, इन पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएंगे, हम डीलोकलाइजेशन करवाएंगे इन वाले ऑर्बिटल्स में। अच्छे से शो करते हैं बच्चों, इन ऑर्बिटल्स में क्या करवाएंगे हम, इन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करवाएंगे। क्या बनेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बना यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल। तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पर, कुछ ऐसा आप अलग से बनाएंगे। यहाँ पे है दो इलेक्ट्रॉन्स, और सिमिलरली यहाँ पर भी है हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ भी है दो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी है दो इलेक्ट्रॉन्स। क्या है हमारे से एक न्यूट्रल स्पीसीज है, क्या है ये, न्यूट्रल स्पीसीज। अगर हम इसको अच्छे से शो करें,
कुछ इस प्रकार से इस वाले कार्बन को एक ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक बॉन्ड यहाँ पे है और एक बॉन्ड यहाँ पे है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कितना वैलेंट है? बायावैलेंट है, यानी कि डायावैलेंट है, डायावैलेंट है। साथ में क्या है? न्यूट्रल। और ये स्पीसीज अगर आपको याद हो तो कौन सी होती है? कार्बीन। अरे हाँ यार, बिल्कुल। तो ये स्पीसीज क्या हमारी? कार्बीन है। तो ये वाला कार्बन भी क्या हमारा? कार्बीन। और ये वाला भी क्या हमारा? कार्बीन। ठीक है। अब कार्बीन दो प्रकार की होती है, ट्रिपलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस वाले ऑर्बिटल में मूव कर जाए, तो क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट कार्बीन। और ये क्या हमारा? सिंगलेट कार्बीन। तो ये है हमारा सिंगलेट कार्बीन और ये है हमारा ट्रिपलेट कार्बीन। दैट मीन्स पहली जो है अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर डाया रेडिकल है, दूसरी हो सकती है ट्रिपलेट कार्बीन हो, और तीसरी हो सकती है वो सिंगलेट कार्बीन हो। कौन सी? अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजाइन इंटरमीडिएट। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? शाबाश। इसको फटाफट से नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम कि हमारा जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है वो कौन सी रिएक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, चलिए याद करें बच्चों। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए अब वापस से आप क्या करेंगे? हमारे बेंजाइन इंटरमीडिएट की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। बनाइए फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए ये क्या है? हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट है, राइट। जस्ट सपोज क्या किया हमने, यहां पर इसको, इस पाई बॉन्ड को हमने क्या किया? यहां से डीलोकलाइज करवाया। क्या बनाया? यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब जस्ट सपोज हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल लिया है और यहाँ पे लिया सपोज हमने न्यूक्लियोफाइल। पहले अगर हम इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। तो यह इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बना यहाँ पर? कुछ इस प्रकार सा, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बना इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। जरा बताएं दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है? देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एक आ रहा है कि अगर हम इस वाले कार्बन को देखें और इस वाले कार्बन को देखें तो दोनों ही sp2 ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें क्या डिफरेंस क्या आ रहा है कि इस वाले कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि sp2 कार्बन पे और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल होता है। तो ये वाली स्पीसीज क्या होगी हमारी? अनस्टेबल, क्योंकि इस रिंग में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है? स्पीसीज अनस्टेबल है। जबकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है sp और sp2 कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज ऑन द sp कार्बन। किस पे? sp कार्बन पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो sp कार्बन पे, sp2 कार्बन पे, देन फिर sp3 कार्बन पे कौन होगा? हमारा नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होता है sp3 कार्बन पे। तो ये क्या हमारा sp2 कार्बन है जिसपे क्या हमारा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। जब स्टेबल है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी? स्टेबल। दैट मीन्स हमारा जो इंटरमीडिएट है, जो कि बेंजाइन इंटरमीडिएट हो, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल से। किससे करेगा? न्यूक्लियोफाइल से क्या कर लेगा? ये रिएक्शन कर लेगा। दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगी हमारी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो बच्चों हमारा जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है वो कौन सी रिएक्शन देता है? शाबाश, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा? हमारा बेंजाइन अराइन इंटरमीडिएट हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। अच्छा, हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट्स भी होता है, जैसे कि अगर सपोज किसी एरोमेटिक रिंग है उसमें क्या हो सीरीपिरीड है, ये क्या हमारा हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें इस प्रकार से नाइट्रोजन, ये भी हमारा क्या एक हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट होता है। तो हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, अराइन इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट्स की जो हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरो अराइन इंटरमीडिएट्स बोलेंगे। राइट, ये है आज का लेक्चर और ख़त्म करते हैं यहीं पर आज का लास्ट इंटरमीडिएट जो कि होता है समाप्त। तो आज हमारे क्या हो गए, सभी जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कवर होते हैं और आई होप कि सभी के सभी जो इंटरमीडिएट्स हैं आपको अच्छे से कवर हो चुके होंगे और आपको अच्छे से जो है वो लर्न हो चुके होंगे, याद हो चुके होंगे और समझ में आए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।